दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने जमाने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूंकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी जिंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफर कर दी। साथ ये शर्त रख ली कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीदा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हो गई। शादी वाले दिन मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। काजी साहब, इस तरह मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफर से थके हारे पहुंच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन सवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने फौरन हाँ कर ली। काजी हैरत से, फिर? वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे इस शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी जिंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद मेरा साबिका शौहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे उसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता है। चुनांचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, क्या फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख दी कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नजर नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर या शौहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाकया सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोटपोट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे के बजाय गहरे समंदर में गिर गई।